अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। शारजा शॉपिंग मॉल्स में फ्री कोविड-19 टेस्टिंग का आगाज़। अब इस खबर की तफसील। शारजा शॉपिंग मॉल्स में फ्री कोविड-19 टेस्टिंग का आगाज कर दिया गया है। मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स में 16 मकामात पर फ्री कोविड-19 टेस्टिंग की जाएगी। शॉपिंग मॉल्स में की जाने वाली कोरोना वायरस टेस्टों का रिजल्ट 48 घंटे तक मौसूल हो जाता है। मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स में 16 मकामात पर कायम किए गए कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर्स यौमिया 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। 600 से ज़ायद अफराद के टेस्ट कर सकते हैं। पिछले 4 दिनों में 8 सेंटर में कोविड-19 की फ्री टेस्टिंग की गई, जिनमें शारजा सिटी मॉल, मेगा मॉल, सहारा सेंटर और अल सफ़ीर मॉल शामिल हैं। दूसरे दिन उसैस मॉल और अल अंसार मॉल, तीसरे दिन सफारी मॉल और सिटी मॉल शामिल हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई वापस आने वालों में से कोरोना टेस्ट की मंफी रिपोर्ट के हामिल अफराद को करंतना नहीं किया जाएगा। अब इस खबर की तफसील। दुबई में क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की सुप्रीम कमेटी की जानिब से दुबई वापस आने वाले रिहायशियों के लिए 4 शराइत का ऐलान किया गया है, और शराइत ये हैं। दुबई वापस आने के ख्वाहिशमंद तमाम अफराद को GDRFA की वेबसाइट से वापसी का इजाज़तनामा हासिल करना होगा। वापसी के सफ़र से पहले कोरोना के लिए महज PCR टेस्ट करवाना होगा, जिसकी रिपोर्ट का मनफी होना ज़रूरी है। नीज टेस्ट और इजाज़तनामा जहाज़ में चढ़ने से पहले दिखाना ज़रूरी होगा। मज़ीद बरां दुबई पहुंचने के बाद तमाम मुसाफिरों को दुबई हुक्काम की जानिब से कोरोना मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई स्मार्ट ऐप 19 स्मार्ट ऐप DXB कोविड-19 डाउनलोड करना होगी। कमेटी की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि ऐसे अफराद जिनके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी होगी, उन्हें 14 दिन के लिए करंतना में नहीं रखा जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई पुलिस ने रकम चोरी की बड़ी वारदात का सुराग लगा लिया, 8 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। दुबई में रकम चोरी की बड़ी वारदात का सुराग लगा लिया गया, जिसमें 8 रुकनी एशियाई और अफ्रीकी गैंग ने रकम तब्दीली के गर्ज से आए शख्स से 3,58,05,000 दिरहम चोरी कर लिए, जिसको CID की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासरा शख्स करेंसी तब्दीली की गर्ज से अल नाहदा गया, जहां एक अफ्रीकी फर्द ने उसको दफ्तर ले जाने का झांसा दिया और एक दफ्तर ले गया जहां पहले से उसके दोस्त मौजूद थे। मुतासरा शख्स को कहा गया कि रकम दिखा। रकम दिखाने पर अफ्रीकी शख्स ने उसको मुक्का मारकर बैग छीन लिया और साथियों समेत फरार हो गया। मुतासरा शख्स इनमें से किसी को भी पकड़ने में नाकाम रहा तो इलाके में इन लोगों को ढूंढ रहा था। ऐसे में उसकी मुलाकात CID एहलकार से हुई, जिसने पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई और मुलजमों के खिलाफ मुतहर्रिक कार्रवाई के लिए छापे मारे गए। पुलिस ने मुजरमों को गिरफ्तार कर लिया और उनको पुलिस लाइन में बंद कर दिया। मुतासरा शख्स ने मुजरमों की निशानदही कर दी, जिनको अदालत में पेश किया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में लिबास में बेएहतियाती पर जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में 85 लाख से ज़ायद अफराद रोजगार की गर्ज से मुकीम हैं, और इसके अलावा हर साल लाखों सियाह तफरीह की गर्ज से आते हैं। अगरचे अमारात में तफरीही और सियाहती सरगर्मियों पर कोई पाबंदी नहीं, गैर मुस्लिम अफराद को भी अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की पूरी आज़ादी हासिल है। अलबत्ता एक इस्लामी मुल्क होने के नाते कुछ कवायद व ज़वाबित मुकर्रर हैं, जिनकी बेखबरी में या दानिस्ता तौर पर खिलाफ वर्जी जेल भी ले जा सकती है और जुर्माना भी हो सकता है, जबकि बाज़ सूरतों में डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। अमाराती हुक्काम के मुताबिक मुस्लिम और गैर मुस्लिम खवातीन को मसाजिद और मजहबी मकामात में दाखिल होते वक्त सर पर 2 बट्टा या अस्काफ लेना ज़रूरी है। ख्याल रखना चाहिए कि मर्द और खवातीन मुकद्दस मकामात में मौजूदगी के वक्त ऐसा लिबास पहने जो अधूरा ना हो और इसमें बाजू, कंधे और टांगें दिखाई ना दें।
मर्द और ख़वातीन के लिए ऐसे मकामात पर ढीला ढाला लिबास पहनना मुनासिब रहेगा। इसी तरह कदीम और कबैली तर्ज मुआशरत वाले इलाकों में भी मुनासिब लिबास पहन कर जाना मुनासिब रहेगा, ताकि मकामी अफराद को एतराज़ करने का मौका ना मिले। अमारात में निजी साहिलों और प्राइवेट स्विमिंग पूल्स में स्विमिंग सूट पहनने की इजाज़त है, ताहम ये लिबास पहनकर स्विमिंग पूल्स के इहाते से बाहर आने की इजाज़त नहीं। सबसे अहम बात यह है कि कोई मर्द ख़वातीन का लिबास पहनकर घूमेगा तो उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमारात में मर्दों के लिए जनाना लिबास पहनने की ममानियत है। निकर और टी शर्ट पहनने में कोई पाबंदी नहीं, अलबत्ता मसाजिद और मजहबी मकामात पर इस किस्म की इजाज़त नहीं। इसी तरह किसी को उंगली के इशारे से धमकाना या नाजेबा इशारा करने पर भी अदालती कार्रवाई शुरू हो सकती है, जिसके नतीजे में कैद या जुर्माने की सज़ा हो जाती है और बाज़ सूरतों में डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।